हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह राठी स्किल बुक यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रेशर एंड इट्स टाइप। कि प्रेशर क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है प्रेशर की। तो प्रेशर की डेफिनेशन है हमारी, प्रेशर इज द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया ओवर which that force is distributed। यानी कि किसी वस्तु की इकाई पर पड़ रहे लंबवत बल को प्रेशर कहते हैं। अब ये लंबवत बल क्या है, ये हम बार बार पढ़ते हैं। ये हमारा कोई सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है। इस पे अब कोई यूनिट रखी हुई है, कोई वस्तु है, ये मान लो कोई वस्तु है यहाँ पे, और इसके ऊपर यहाँ से कोई फोर्स लग रही है जो इसको नीचे दबा रही है। इसको हम क्या कहेंगे? ये होता है परपेंडिकुलर, जो हमारा दबाव इस पे पड़ रहा है, फोर्स लग रही है किस पे? जो ये हमारी ऑब्जेक्ट है और उसकी एक यूनिट है। अब ये इसको नीचे दबाती है तो हम इसको क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं, ठीक है। प्रेशर का और एक उदाहरण ये है, जैसे हम कोई अगर रेत हो तो उस पे अगर हम चलते हैं तो वो नीचे दबता है। नीचे दबता है जब हमारा ये वजन उसके ऊपर पड़ता है तो वो रेत नीचे की तरफ दबता है। एक तो हमने प्लेन शूज पहन रखे हो, वो देखते हैं, और दूसरा कोई हील वाली अगर चीज पहन रखे हो वो देखते हैं। तो वो जो दबती है रेत, तो वो किस कारण दबती है? कि ऊपर फोर्स लगी है, तो उस फोर्स लग गई और वो चीज जो जहां पे दब रही है वो प्रेशर कहलाता है। दूसरा, जैसे कोई ड्राइंग पिन हम लगाते हैं शीट पे, यानी कि जब एक पेपर होता है, ड्राइंग शीट होती है, और हम ड्राइंग पिन लेते हैं और उसको अपने अंगूठे से जो ये दबा रहे हैं, ये दबाना, ये वही प्रेशर कहलाता है, जिसकी वजह से वो पिन वहां पे फिक्स हो जाती है। तो ये हमारा क्या होता है कि किसी वस्तु की इकाई पर पड़ रहे लंबवत बल को प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रेशर की यूनिट्स क्या है? सीजीएस के अंदर हम क्या करते हैं? सेंटीग्राम सेकंड जो प्रणाली होती है हमारी, उसके अंदर क्या करते हैं हम? वो लिखा जाता है किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको ये देखो, इसमें कितना होता है? अगर सीजीएस में प्रेशर को हम देखते हैं तो 1.03 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। और ब्रिटिश में अगर हम देखते हैं तो ये था क्या सीजीएस में? ब्रिटिश में क्या है? पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो वो कितना होता है? 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच। ये क्या था? ब्रिटिश में लिखते हैं। और एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड सिस्टम होता है, उसके अंदर इसकी यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है। पास्कल क्या होता है कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 1 किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारी क्या है? प्रेशर की यूनिट्स है, ये हमारी डेफिनेशन होगी। अब प्रेशर ये कितने टाइप का होता है? ये 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? 3। तो हम अभी बताते हैं आपको। हमने बताया कि हमारे प्रेशर कितने टाइप के होता है? 3 टाइप्स के प्रेशर होता है। कौन कौन सा होता है? फर्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सेकंड है एब्सोल्यूट प्रेशर, और थर्ड है गेज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वायुमंडलीय दबाव, वायुमंडलीय दबाव, और इसको कहते हैं निरपेक्ष।
दबाव और ये गेज प्रेशर है। तो ये 3 टाइप के हमारे प्रेशर हो गए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वायुमंडलीय दबाव। हम देखते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जैसे हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, तो इसके चारों तरफ ये हवा है, खाली जगह जिसको हम कहते हैं ये हवा है। तो हमारा जो ये एटमॉस्फेरिक है ये तकरीबन 400 मील तक है, 400 माइल तक है हमारा ये हमारी अर्थ होगी। और यहां तक ये, इसमें कई लेयर्स होती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर और अर्थ की लोअर एटमॉस्फेयर, अपर एटमॉस्फेयर, तो इस टाइप से कई लेयर होती हैं हमारी इसमें, जिसको हम पूरे को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये 400 मील तक काउंट होता है। तो यहाँ पे जो एयर होती है उसका एक दबाव होता है हमारी अर्थ की तरफ। वो दबाव क्यों होता है कि हमारी जो ये अर्थ है ये जब घूमती है तो मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है, जितना भी इसमें लिक्विड वगैरह है वो करंट पैदा होता है, जिससे एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, वो चीजों को अपनी तरफ खींचती है, जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं। सबने सुन रखा गुरुत्वाकर्षण बल के, हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ कोई भी चीज फेंकते हैं वो जमीन की तरफ आती है, क्या है वो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, उसका खींचने की ताकत है। तो उसी की वजह से जो यहाँ पे एयर्स हैं ये अपना कोई जगह घेरती हैं और उसी का दबाव नीचे की तरफ बनता है। तो ये होता है हमारा वायुमंडलीय दबाव। अब ये कहाँ से हम प्रेशर को नापते हैं, ये इसको नापने की जो जगह है वो कहाँ से है, इसको हम समुद्र के लेवल से नापते हैं, यानी कि जो सी लेवल होता है हमारा उस पे से नापते हैं। ये मान लो हमारी कोई समुद्र की सतह है, ये समुद्र है हमारा, पानी भरा हुआ है इसमें, और इसके ऊपर यहाँ से इसको हम 0 काउंट करते हैं। आपने कई जगह बोर्ड लगे हुए होंगे, देखे होंगे कि समुद्र लेवल से उसकी ऊंचाई कितनी है। हम सी लेवल से जब लेते हैं तो यहाँ पे जो सी लेवल के ऊपर, ये सी लेवल है, यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ता है वो हम कितना काउंट करते हैं, 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो ये जो सी लेवल पे हम काउंट करते हैं वो कितना होता है, 14.7 पर पाउंड स्क्वायर इंच में होता है। यानी कि हमारे शरीर पे भी जो स्क्वायर इंच के हिसाब से प्रेशर पड़ता है वो 14.7 पाउंड होता है। अब जो मान लो हम समुद्री लेवल से ऊपर की तरफ चलते हैं, अब समुद्री लेवल हमने देख लिया कि ये तो हमारा समुद्री लेवल हो गया, और इसके साथ में ये जमीन है। जमीन क्या है, एक पर्वत लगा लो, पहाड़ लगा लो, ये इस टाइप से है। तो यहाँ पे तो क्या है, 0 फुट मान लेंगे हम, ठीक है, कि यहाँ पे 0 फीट है। तो 0 फीट पे कितना था, 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच, ये था हमारा प्रेशर। अब जो हम इस पहाड़ पे चढ़ते जाएंगे ऊपर, मान लो 1000 की फीट पे अगर हम ऊंचाई पे चले गए, समुद्र से 1000 फीट ऊपर जाएंगे, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, 14 पॉइंट हो जाएगा, 14 पाउंड हो जाएगा। अगर हम 5000 की फीट की ऊंचाई पे जाते हैं पहाड़ पे, तो क्या होगा, 12.6 पाउंड पर स्क्वायर इंच में हो जाएगा ये। और 10,000 की फीट पे अगर हम जाते हैं, ये हमारा कितना था, ये 1000 फीट है, ये हमारा 5000 फीट है, और ये 10,000 फीट है। 10,000 फीट पे हमारा कितना हो जाएगा, 10.8 पाउंड।
ठीक है। और 15,000 फीट की ऊंचाई पे जब हम पहुंचते हैं, ये 15,000 फीट हो गया, तो यहाँ पे 8.8 पाउंड पर स्क्वायर इंच प्रेशर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जब हम समुद्र लेवल से ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ उठते जाते हैं या चढ़ते जाते हैं पहाड़ पे, तो क्या है, प्रेशर कम होता जाएगा। वो प्रेशर क्यों कम हो रहा है कि यहाँ से जैसे कोई दबाव अगर पड़ रहा है, ज्यादा ऊंचाई से कोई चीज गिरती है तो उसका प्रेशर ज्यादा होता है, और वो अगर इतनी गिरने से पहले यहाँ पे गिर रही है तो क्या होगा, उसका प्रेशर कम हो जाता है। तो जो जो हम इसके ऊपर चढ़ते जाएंगे तो प्रेशर कम होता जाएगा और ठंड बढ़ती जाएगी। इस टॉपिक पे शायद हमने पहले भी जिक्र किया था, ठीक है। तो ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, 14.7 पाउंड होगा, जो वायुमंडलीय दबाव कहलाता है, जहाँ पे वायुमंडल में एयर होती है या गैसें होती हैं, जो भी उसके अंदर है, उनका प्रेशर बनता है और वो दबाव बनाता है जहाँ सरफेस पे कोई चीज रखी है उसके ऊपर, तो वो कितना बनाता है, 14.7 बनाता है, ठीक है। तो इसी टाइप से हमारा नेक्स्ट कौन सा क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, ये जो गेज प्रेशर है, ये गेज देख लो आप, इसमें गेज मैनिफोल्ड कहते हैं हम इसको। तो इसमें दो गेजें दिखा रखी हैं हमारी, एक तो हमारी ये कंपाउंड गेज है, एक प्रेशर गेज है। तो ये प्रेशर गेज के अंदर जहां पे जीरो स्टैंड कर रखा है, तो वहां जीरो से जितना ऊपर प्रेशर होगा तो उसके अंदर, मान लो ये हमारी गेज है, ये इसका पॉइंटर है, पॉइंटर कहां पे, ये जीरो पे है। अगर जीरो से ऊपर ये गेज शो करती है, मान लो यहां 30 पाउंड अगर ये पॉइंटर शो कर रहा है गेज के अंदर, तो एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा कि 30 प्लस 14.7 पाउंड, यानी कि जो जीरो शो करती है, ये क्या करती है, ये कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शो करेगी। तो जो 30 पाउंड है उसमें अगर 14.7 में ला देंगे तो कितना हो जाएगा, 44.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो ये कहलाएगा हमारा क्या, एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, निरपेक्ष दबाव कहेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर कहेंगे, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या रहेगा, गेज प्रेशर। गेज प्रेशर तो अभी हमने बताया था कि गेज में ये जो दिखा रहा है, ठीक है, कि 30 पाउंड दिखा दिया, ठीक है। तो ये गेज प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर कहलाता है जो एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अभी मान लो कितना था हमने, एब्सोल्यूट गेज प्रेशर कितना होगा, एब्सोल्यूट मान लो कितना है, 44 है, 0.7 था, इसमें से माइनस एटमॉस्फेरिक कर दो, कितना 14.7 कर दोगे तो गेज प्रेशर कितना आ जाएगा, 30 आ गया, 30 पाउंड पर स्क्वायर इंच, ठीक है। तो ये 3 टाइप के हमारा प्रेशर है जो बताते हैं कि हम प्रेशर को कैसे देखते हैं। एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, वायुमंडलीय दबाव हो गया,
जो कि एटमॉस्फेयर में हमें मिलता है कि हमारे चारों तरफ जितने वातावरण के अंदर गैसेस वगैरह हैं वो सभी दबाव बनाती हैं हमारे पे। और दूसरा है एब्सोल्यूट प्रेशर, निरपेक्ष दबाव जिसको हम कहते हैं। उसके अंदर क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर ऐड हो जाता है जो गेज प्रेशर में दिखाते हैं। और गेज प्रेशर क्या है, वो एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बताएगा। तो ठीक है, तो आज हमने देखा है कि प्रेशर और प्रेशर के टाइप्स कितने हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ये यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।